ब्राह्मण महात्म्य भृगु जी कहते हैं, खजाने की कमी आदि विपत्ति में पड़कर भी राजा ब्राह्मणों को नाराज ना करे, क्योंकि वे लोग कुपित होकर राज्य का नाश कर देते हैं। जिन ब्राह्मणों ने कुपित होकर अग्नि को सर्वभक्षक, समुद्र को ना पीने योग्य और चंद्रमा को क्षय रोगी करके पीछे पूर्ण किया, उन ब्राह्मणों को कुपित करके कौन नष्ट ना हो जाएगा। जो ब्राह्मण रुष्ट होकर दूसरे लोक और लोकपालों को रच सकते हैं और देवताओं को श्राप देकर नीच योनि में डाल सकते हैं, उनको दुख देकर कौन बढ़ सकता है। स्वर्ग आदि लोक और देवता जिनके आश्रय से टिके रहते हैं और वेद ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों को कौन मारना चाहेगा। जैसे अग्नि वेद मंत्रों से या दूसरे प्रकार से प्रकट हो पर महान देवता है, वैसे ब्राह्मण विद्वान या मूर्ख हो महान देवता है। तेजस्वी अग्नि शमशान में भी दूषित नहीं होता, किंतु यज्ञ में हवन किया हुआ फिर वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण सब निंदित कामों के करने पर भी सर्वथा पूज्य हैं, महान देवता है। क्षत्रिय यदि ब्राह्मण को दुख दे तो ब्राह्मण ही उनको किसी उपाय से अपने वश में रखे, क्योंकि ब्राह्मणों से ही क्षत्रिय उत्पन्न है। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय, पत्थर से लोहा पैदा हुआ है। इनको पैदा करने वाला व्यापक तेज अपने कारण में शांत हो जाता है। ब्राह्मण की सहायता बिना क्षत्रिय नहीं बढ़ता और क्षत्रिय की सहायता बिना ब्राह्मण की उन्नति नहीं होती। इसलिए दोनों मिलकर रहें, तभी लोग परलोक में वृद्धि पाते हैं। राजदंड का संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर और पुत्र को राज्य समर्पण करके राजा रण में प्राण त्याग करे। इस प्रकार राजा सदा आचरण करके राजधर्मों का पालन करे और लोकहित के कामों में सब कर्मचारियों को नियुक्त करे। ये सब राजा का सनातन कर्तव्य कहा गया है। अब वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों को क्रम से सुनो। वैश्य यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विवाह करके नित्य व्यापार और पशु रक्षा में तत्पर रहे। प्रजापति ने पशुओं की सृष्टि करके रक्षार्थ वैश्यों को सौंपा और ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रजा को सौंपा। इसलिए पशुपालन ना करने की इच्छा वैश्य ना करे। जब तक वैश्य पालन करे दूसरे वर्ण को कभी ना चाहिए। मणि, मोती, मूंगा, लोहा, सूत की वस्तु, कपूर और मीठा, घी आदि रस पदार्थों का भाव वैश्य सदा विचार में रखे। सब बीजों के बोने की विधि, खेतों की गुणदोष और सब तरह की नापतौल को जाना करे। गल्ले के अच्छे बुरे का हाल, देशों में पदार्थों का भाव, गुण आदि, समय में खरीद बेचने में मुनाफा आदि और पशुओं के बढ़ने की रीत वैश्य जाना करे। नौकरों की नौकरी का परिमाण, अनेक भाषा, माल ठीक रहने की विधि, खरीदने बेचने का ढंग जाने। धर्मानुसार धन बढ़ाने में परम यत्न करे और सब प्राणियों को अन्न दे। यह सब वैश्यों का कर्तव्य है। वेद विशारद विद्वान, गृहस्थ, यशस्वी ब्राह्मण आदि की सेवा ही शूद्र का परम सुखदायी धर्म है। जो शूद्र भीतर बाहर से पवित्र, उत्तम जाति का सेवक, मधुर भाषी, निरहंकार और ब्राह्मणों के आश्रय में रहता है, वह क्रम से उत्तम जाति में जन्म पाता है। इस प्रकार सुख के समय में चारों वर्णों के कर्तव्य शुभ कर्म कहे गए हैं। अब आपत्ति काल में चारों वर्णों का बर्ताव कहा जाता है।